नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। सीजीआई गवाई के सवालों और टिप्पणियों पर हुई मोदी के वकील तुषार मेहता की हालत खराब। घुटनों पर आए जनाब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन की वक्फ की सुनवाई के बाद आज तीसरा दिन है। सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और अब फैसले की घड़ी है। तो क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां कपिल सिब्बल की दलीलों के आगे तुषार मेहता जवाब नहीं दे पा रहे, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवाई के सामने घुटने टेक दिए हैं। और हैरानी की बात यह है कि तुषार मेहता ने खुद सीजीआई गवाई से वक्फ के मेन पॉइंट को डिलीट करने की अपील कर दी है। जी हाँ, ये बनी बनाई बात नहीं है दोस्तों, बल्कि पक्की बात है। तो भरे कोर्ट रूम में बवाल खड़ा हो गया है। आज की सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो की तमाम जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले कपिल सिब्बल की शानदार दलीलों के आगे सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अब पेच फंस गया है, उसकी और वक्फ कानून की क्रोनोलॉजी आप पहले समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के 3 नियमों को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। 3 सवालों के चलते ही सारा विवाद है। और अगर इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो कलेक्टर की हो रही है। इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपसे इस जानकारी को साझा किया था, आप चाहे तो हमारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि वक्फ कानून 2025 में नियम बनाया गया है जिसमें साफ लिखा है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को होगा। और अगर कलेक्टर को शक है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है तो उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। अब इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी हैं और साफ कर दिया है कि इस कानून को ऐसे बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की संपत्ति को लिया जा सके। यह कानून वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए बनाया गया है। कोई संपत्ति वक्फ है या फिर नहीं है, यह तय करने वाला एक सरकारी अधिकारी होगा और वही तय करेगा कि वो संपत्ति सरकार की है या फिर नहीं। अब इसी को लेकर कपिल सिब्बल का कहना है कि वक्फ के साथ अन्याय किया जा रहा है। और दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है, सरकारी अधिकारी जो सरकार के अंडर काम करता है वो तो सरकार के पक्ष में ही बोलेगा ना। और सबसे बड़ी बात, कलेक्टर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए बुलडोजर चलाते हैं आप जानते हैं। यथास्थिति बरकरार होने के बाद भी उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लगातार बुलडोजर चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तो जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते तो क्या गारंटी है कि बाद में ये न्यूट्रल होकर सारा निर्णय लेंगे? दोस्तों, कपिल सिब्बल अपनी दलीलें दे चुके हैं और तुषार मेहता अब सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब दाखिल कर रहे हैं। और जवाब दाखिल करते हुए वो फंस गए हैं। मोदी के वकील के जवाब देने में हालत खराब हो गई है। भरे कोर्ट रूम में खड़े होकर कह दिया है कि अगर कलेक्टर वाले क्लॉज से दिक्कत है तो कलेक्टर वाले क्लॉज को डिलीट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, लाइव लॉ की खबर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। तुषार मेहता ने कह दिया है कि अगर जज साहब को कलेक्टर वाला क्लॉज डिलीट कराना चाहते हैं तो उसे हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरह का बयान दिया गया। दोस्तों, पहले तो कलेक्टर को लेकर खूब बवाल हुआ। अब जब सरकार ने देखा कि इतना बवाल हो रहा है तब इस मामले में एक नई बात ऐड कर दी गई कि कलेक्टर के साथ साथ एक और अधिकारी रहेंगे। और इसी पर सीजीआई तुषार मेहता से पूछते हैं कि क्या फिर कलेक्टर सिर्फ पेपर वर्क के लिए होंगे? देखिए दोस्तों, सीजीआई गवाई ने पूछा कि क्या पूरे के पूरे सेक्शन को डिलीट किया जा सकता है। इस पर तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, पूरे सेक्शन को तो नहीं, सिर्फ उस प्रोविजन को डिलीट किया जा सकता है। तो सीजीआई गवाई चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन डिलीट कर दिया जाए, लेकिन तुषार मेहता कहते हैं कि सिर्फ कलेक्टर वाले नियम को हटा दिया जाए। इसके बाद फिर सीजीआई कहते हैं कि ये जो मुद्दा है वो तो पूरे के पूरे सेक्शन को लेकर है। तो दोस्तों, यहां पर जो कहा सुनी हुई है उसमें तुषार मेहता ने यह साफ कह दिया कि कलेक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि अगर किसी वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद है तो वो सरकारी है या फिर कि नहीं। जो कलेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर की एंट्री करेगा, उस जमीन को चिन्हित करेगा। अब इसी पर सीजीआई गवाई ने फिर से पूछ लिया, अगर सिर्फ पेपर की एंट्री होने वाली है तो फिर इस सेक्शन का मतलब ही क्या बनता है? कलेक्टर का मतलब ही क्या बनता है? तो तुषार मेहता ने कह दिया कि यहां पर अगर कलेक्टर को शक है तो कलेक्टर पहले तो पेपर में एंट्री करेगा कि यह संपत्ति विवादित है और उसके बाद हाई कोर्ट में केस लड़ा जाएगा और इस केस के बाद डिसाइड होगा कि वो संपत्ति सरकार के कब्जे में ली जाए या फिर नहीं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस स्थिति में तुषार मेहता की हालत खराब हुई, वो सही से जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ ही मोदी सरकार का पूरा खेल भी कोर्ट रूम के सामने एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये खुद अब अपनी बात से पलट रहे हैं।
दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कलेक्टर अगर एक बार किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन को चिन्हित कर देगा और वो मामला कोर्ट तक पहुंचा देगा तो वो कब तक मामला लटका रहेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। सीजीआई ने ये पहले ही कह दिया था कि अगर वक्फ कानून पर रोक लगवानी है, इस पर स्टे लगवाना है, तब आपको एक स्ट्रॉन्ग केस पेश करना होगा। पर यहां पर आप देख सकते हैं कपिल सिब्बल ने तो एक मजबूत केस पेश कर दिया है, लेकिन तुषार मेहता फंसते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इन सवाल जवाबों पर सीजीआई के कलेक्टर वाले सेक्शन डिलीट करने वाली बात पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।